कि कुदरत जो है वो मदद को आई और हमें हमें यकीन था। ये सिर्फ क्रिकेटिंग, देखिए जब आप क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं सिर्फ आपने क्रिकेटिंग गुफ्तगू नहीं करनी, उसको आपने मिक्स करना है, कमर्शियल वैल्यूज़ को देखना है और जो ट्रेंड जा रहे हैं उसके मुताबिक देख के देन यू मेक अ स्टेटमेंट। और शुक्र है अल्लाह का वो स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो रही है कि पाकिस्तान पहुंच रहा है और 10 पॉइंट्स वाली टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। देखिए आज फ़खर ज़मान ने आपने तारीफ़ की, मेरे ख़्याल में फ़खर ज़मान की ये इनिंग्स इस वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग्स हो गई है। अंडर प्रेशर 400 रन्स चेज़ कर रहे हैं आप और जिस कमाल की आज आके उन्होंने बैटिंग, नो फेयर, उन्होंने अपनी एबिलिटी को बैक किया और उन्होंने ये सोचा हुआ था कि आज जो है आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड बैक, और उनकी लगती चली गई और इसी वजह से अब जो है दरवाज़ा जो है पाकिस्तान के लिए खुला है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। और सुबह भी हम लोगों ने बात की थी कि लास्ट मैच जो इस वर्ल्ड कप का है उससे पहला मैच, सेकंड लास्ट मैच पाकिस्तान का है और पाकिस्तान को क्लियर कट पिक्चर होगी हमने क्या करना है उस मैच में, इंग्लैंड को किस तरह हराना है टू बी इन द सेमीफाइनल्स। लेकिन फ़खर ज़मान का भी आपने कहा कि पहले मैच के बाद ड्रॉप किया, देखिए ही वाज फेलिंग मिजरेबली, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। आई थिंक उस वक्त सही डिसीजन था, लेकिन हमने सपोर्ट स्टाफ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज आपको सपोर्ट स्टाफ को क्रेडिट देना होगा कि ये फ़खर ज़मान जो है वापस फॉर्म में आए, ना सिर्फ फॉर्म में आए, उनको इनकरेज किया कि जाके अपनी नेचुरल गेम खेलो, डोंट वरी अबाउट गेटिंग ड्रॉप, हम तुम्हें वापस लेके आ रहे हैं, वी हैव अ बिलीव। सो उनको आपको क्रेडिट देना होगा कि बैटिंग कोच ने इनके साथ ज़बरदस्त काम किया है और आज आके उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अमेजिंग इनिंग्स खेली है और पाकिस्तान के लिए पेव वे किया टू बी इन द सेमीफाइनल्स। समी 18 जून 2017 को यही फ़खर ज़मान थे, भारत के खिलाफ 142 रन की इनिंग्स खेली थी और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गया था। पाकिस्तान के साथ होता क्या है, 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इफ एंड बट्स थे, पाकिस्तानी टीम 92 के वर्ल्ड कप जीत गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की पाकिस्तान पहला मैच इंडिया से हारा, मौसम ख़राब, बहुत सारी चीज़ें, और फिर भी पाकिस्तान फाइनल जीत गया। यहाँ पर भी कुछ यही सूरत हाल हो रही है। समझते हैं कि 16 नवंबर को ईडन गार्डन्स कैलकाटा में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक और मैच होने जा रहा है सेमीफाइनल की सूरत। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीदें आज बहुत ज़्यादा रोशन हो गई हैं। उम्मीद तो थी, लेकिन आज का मैच जीतने से काफ़ी ज़्यादा रोशन हो गई हैं और क्रेडिट देना पड़ेगा फ़खर ज़मान को। लेकिन आमिर भाई से मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा कि देखें, अगर जो पीछे मैच खेले कहीं इमाम और ये अब्दुल्ला शफीक ज़्यादा परफॉर्म कर जाते तो फ़खर कहाँ था कैरियर। बात यह है कि देखें कई बाद औक़ात रियलाइज़ करना पड़ता है कि कभी ना कभी किसी को रेस्ट दे के अगर लाएं तो वो फ्रेश माइंड से आता है और वो बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ें डायरेक्ट वर्ल्ड कप में अगर वो परफॉर्म कर जाते तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान का कमबैक नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें कंसर्न होती हैं किस वक्त किस प्लेयर को कहीं ना कहीं आपने ऑफ कराना है, कहीं ना कहीं माइंड ऑफ कराना है, कब आपको लाना है, ये चीज़ें भी देखने के काबिल होती हैं। और लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जैसे आ जाए और थ्रू आउट बॉलर पर अटैक रखा और आप देखें कि ज़बरदस्त मैच जीते हम। 11 छक्के 8 चौके इस इनिंग्स में, और जिस तरीके से वो छक्के मार रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन इसके पे तो बात करेंगे आमिर, लेकिन हमारे बॉलर्स ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट। देखिए बाबर आजम को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी आज अच्छी इनिंग्स बड़ी सेंसिबल इनिंग्स और देखिए जब राइट टाइम था छक्के भी मारे और चौके भी मारे। और जो आज मजा आया है, फ़खर तो खेल ही रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन चूंकि बारिश का चांस था तो उन्होंने डकवर्थ एंड लुइस मेथड के मुताबिक आके बैटिंग करते रहे। किसी मौके के ऊपर पाकिस्तान की टीम पीछे नहीं थी, इसीलिए जो केन विलियमसन है उनको जो है इवन ग्लेन फिलिप्स को लेके आना पड़ा कि यार मुझे ये तो खतरा आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे विकेट परचेज करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी उनकी हिकमत अमली काम नहीं आई। बाबर आजम ने शीट एंकर का रोल प्ले किया, एक तरफ फ़खर मार रहे थे, बाबर आजम नहीं ट्राई करे, जो लूज बॉल मिल रही थी उस पर उन्होंने ट्राई किया, लेकिन सेंसिबल खेल रहे थे। देखिए एक बंदे की लग रही है, जब उसको ये टास्क है तो दूसरे ने जो है सेंसिबल खेलना और उस मौके का इंतजार करना है जहां पे देखो कि अगले के लिए मुश्किल है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई हैव टू गो फॉर इट। बड़ी कंट्रोल्ड इनिंग्स खेली और दोनों की पार्टनरशिप जो है उसने पाकिस्तान के लिए पेव वे किया। बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है, हम शुरू दिन से ये कहते आ रहे हैं और अभी तक आपकी बॉलिंग जो है वो ठीक नहीं हुई। 90 रन दिए शाहीन आफरीदी ने, 85 रन दिए हारिस रऊफ ने और फिर हसन अली ने भी 80 से ज्यादा रन दिए। अभी बात की है समी ने, बड़ी पर्टिनेंट बात की है
कि आपको रिकग्नाइज ये करना है, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का काम नहीं है कि प्लेयर को सिलेक्ट कर लेना, उन्होंने ये भी रिकग्नाइज करना है कि किस वक्त किस प्लेयर को आपने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवा देना। और आई थिंक आपके 2-3 बॉलिंग लाइनअप में कैंडिडेट्स हैं जिनको आपको रेस्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि कौन ऑल्टरनेट क्या है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। ऑल्टरनेट आपके पास एहसान उल्लाह है, आपके पास अच्छा वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। लेकिन वर्ल्ड कप में अभी आपको जो करने की चीज है, हम 2 दिन से ही कह रहे हैं कि भाई शादाब अगर फिट नहीं है तो आप रिप्लेसमेंट लें, रिप्लेसमेंट लेके उनको खिलाएं अबरार को। देखिए बात यह है कि जब आप शादाब की बात करें, यस ही कैन ब्रिंग यूटिलिटी विद द बैट, लेकिन बॉलिंग में उनका वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। सही कह रहे हैं। और जो स्पिन को स्पेशली अच्छा खेलते हैं उनके खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। और आपको मैं टीमें गिना देता हूं। आज जाम्पा की बॉलिंग देखते फिर मैच जितवाया उन्होंने। आज आदिल रशीद ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग में 38 रन। सोडी के अलावा या श्रीलंकन जो सोडी तो पहला मैच खेला लेकिन आज सोडी ने फ्लाइट बड़ी लंबी की है, जो मेरे लिए हैरान कुन चीज थी। तेज से नहीं की उसने आज। जो जिस तरह वो करते हैं, लंबे कद के बॉलर हैं, वो कभी इतना लंबा फ्लाइट नहीं करते। आज मे बी विकेट बाय करने के लिए बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जो लेग स्पिनर्स का रोल है, जो रेस्ट स्पिनर का रोल, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है तो वो मेरा ख्याल है मरहून मिन्नत है जाम्पा। उन्होंने मिडल ओवर्स में आके कंसिस्टेंटली विकेटें लेके दिया और बड़े प्लेयर्स की विकेटें लेके दी हैं। आप इंडिया के रेस्ट स्पिनर की बात कर लें, कुलदीप यादव, उन्होंने आउट किए हैं। अगर आप आदिल रशीद की बात करें, सो हमें कहीं ना कहीं फैसला करना पड़ेगा। अभी आपके पास कुछ चंद दिन हैं। अगला मैच आपका कब है? हमारा 11 नवंबर को। कितना गैप है? काफी गैप है ना, 7 दिन का फैसला गैप करें। है। फैसला करें। आपके पास जमान खान भी बैठे हुए हैं। फैसला करें। अगर आपकी बॉलिंग आपको जो है लेट डाउन कर रही है, यू हैव द ऑप्शंस, यू हैव द ऑप्शंस। समी, बॉलिंग में क्या मसला क्या हुआ है इनके साथ? जिस तरीके से आज इब्तिदा क्या बैटिंग की आज रचिन रविंद्रा ने और केन विलियमसन ने। विलियमसन तो लग ही नहीं रहा था कि तकरीबन 20 दिन के गैप के बाद आए। उससे पहले 6 हफ्ते का गैप था उनका, वो इंजर्ड हो गए थे वर्ल्ड कप से पहले। 6 हफ्ते के बाद वो आए टीम में और फिर उसके बाद 2 हफ्ते से ज़्यादा से वो आउट रहे, जो बांग्लादेश के खिलाफ एक गेंद उनके रन लेते हुए अंगूठे पे लग गई थी। तो आज बॉलर्स को क्या हो गया समी? किस तरह की बॉलिंग कर रहे थे हमारे बॉलर? देखें डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की। अगर आप देखें ऑफ स्टंप के बाहर भी बॉलिंग हुई है और लेग स्टंप के बाहर भी बॉल हुई है। ऊपर से देखें जब हम किस कंडीशन में खेलते हैं जब बैटिंग बहुत ईजी है तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेव होना होता है और अपनी जो आपकी वेरिएशन हैं उसको गेम में लाना होता है और बहुत जल्दी लाना होता है। अगर आप देखें आज हमने स्लो बॉलें शुरू की हैं 25 से 26 ओवर के बाद आके, तो कहीं ना कहीं आपको वेरिएशन ब्रेव होना पड़ता है। जी हाँ, हालांकि अगर आप शुरू में देखें हल्का सा बॉल विकेट पे फंस रहा था, तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की कि नॉर्मल पेस से बॉल करें और स्विंग जैसा था कि विकेट पे इतना नहीं था, तो ये कि बल्ले पे बॉल आया और हमने बॉलें दोनों तरफ की। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अटैक करें, लेकिन इस तरह अटैक नहीं होता। फिर जैसे आमिर भाई ने कहा कि देखें हमें कहीं ना कहीं मिडिल ओवर में विकेट की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्यों ना किसी को जैसे इन्होंने कहा कि रिप्लेस करें, क्योंकि अगर आप देखें अगला मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं रन रेट भी हमें बेहतर करना है और हमसे यही बॉलिंग की तो मुश्किल हो जाएगा। फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और फाइनल में इंशाल्लाह। तो ये 2 मैच भी हमारी बॉलिंग का बहुत वाइटल